पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठाने लगी है कि गुज़श्ता रोज ही अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी से मुकम्मल संगीन खतरात से खबर किया है। जाहिर है कि ये चीनी नायब वज़ीर आज़म का दौरा, जिस पर पाकिस्तान को जायज़ तौर पर बहुत हम तैयारी कर रहे थे, खुश थे और एक नए मुस्तकबिल की उम्मीद रखे बैठे थे, अच्छे दिनों की आस लगाए बैठे हैं, तो ये वाक़या हो गया। चाइनीज़ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आज वो पाकिस्तान पहुंचे हैं अपने दौरे पे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट दौरा था। उस दिन इस धमाके का होना जो है ये एक बड़ी क्वेश्चन मार्क है कि चाइना को कोई हम मैसेज दे रहे हैं, यहाँ पे हमारे दुश्मन पाकिस्तान को कोई मैसेज दे रहा है कि आपको पता भी है साथ साथ के एक यूएस इंडिया कंस्पिरेसी है कि सीपेक सक्सेस ना सक्सीड करना जाए, तो आप और चीन मिलके पाकिस्तान को पता है ये कितना इंपॉर्टेंट है। और कोई तो वो तमाम लोग जो 40 साल से ये कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दी है, उन तमाम लोगों को पाकिस्तान के अंदर मगरबी एजेंट कह के पुकारा गया, उन्हें लिबरल कहकर ताने मारे गए, उन्हें इस्लाम बेजारी और दीन बेजारी का ताना मार के उनको तनकीद कर करके उनको उनकी जिंदगियां खतरे में डाल दी गई। अफगान तालिबान हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने अपने जो कमिटमेंट की थी कि आपकी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल नहीं की जाएगी, यू ऑनर दैट। और जबीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं जी कि हमने कोई कमिटमेंट नहीं किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों 30 जुलाई चीन के उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग कई अरब डॉलर की चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC परियोजना के 10 साल पूरा होने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रविवार को पाकिस्तान पहुंचे। लिफेंग चीन की कम्युनिटी पार्टी की केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं। वह 30 जुलाई से 1 अगस्त तक अपनी यात्रा के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आरिफ अलवी के साथ बैठक करेंगे। ARY न्यूज़ की खबर के अनुसार लिफेंग ने यहां पहुंचने पर आंतरिक मंत्री राणा साउला और योजना मंत्री एहसान इकबाल ने उनका स्वागत किया। इससे पहले शनिवार को विदेश कार्यकाल द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि चीनी उप प्रधानमंत्री ने चीन के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों और बेल्ट एंड रोड पहल के कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाई है। बयान के अनुसार राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग के अध्यक्ष के रूप में लिफेंग ने पाकिस्तान में कई CPEC परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाकिस्तान विदेश कार्यालय ने कहा कि उनकी यात्रा से पाकिस्तान और चीन के बीच संबंध और मजबूत होंगे और इसकी पुष्टि करता है कि दोनों देश महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं चीन के उप प्रधानमंत्री के पाकिस्तान आने पर कैसे पाकिस्तान में TTP का भी बड़ा अटैक। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें यह इंकशाफ किया गया है कि TTP और अलकायदा आपस में इल्हाक कर सकते हैं। यह कितनी तशवीशनाक बात है और जो पाकिस्तान है इस हवाले से क्या पेशगी इक़दाम कर सकता है? बहुत शुक्रिया आपका। आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है पहले उस पर जाऊंगा, पेशगी इक़दाम का, फिर दूसरे हिस्से पर जाऊंगा। इक़दामात की ज़रूरत है और जल्दी ज़रूरत है, क्योंकि अगर बाजवड़ का आज हमला हुआ है तो वो एक सियासी इज्तिमा था तो एक मजहबी ग्रुप का, लेकिन वहाँ पे उनके तर्जुमान के मुताबिक कि वहाँ लोगों ने शामिल होना था कोई 100-200 के लगभग। तो एक सियासी जलसा है और इंतखाबात की तैयारी अब शुरू तकरीबन हो गई है। तो पाकिस्तान के लिए इन इंतखाबात से पहले सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम मजहबी जुमात के उनको निशाना बनाया गया। जुमात इस्लामी के अमीर को मई के महीने में बलूचिस्तान के जोब में निशाना बनाया गया, वो भी मजहबी जुमात के अमीर है। और इसके अलावा तो मुसल्लह ग्रुप्स का, शिद्दत पसंदों का, अवामी नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी, बेनज़ीर भुट्टो का जो वाक़या है TTP ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की है। फिर और भी पार्टियां हैं। 3 हफ्ते पहले जब अमीर मुकाम पे हमला हुआ TTP ने उसका कबूल किया। तो तकरीबन तमाम पार्टियां, मजहबी पार्टियों, जमातों समेत अब निशाने पे है, एक ग्रुप का, दूसरे ग्रुप का, तीसरे ग्रुप का, चौथे ग्रुप का। अब जो बाजवड़ में हुआ है, किसी ने तो अभी तक जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन बाजवड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के कुछ उलमा को हालिया महीनों में जब निशाना बनाया गया है तो उसका दाइश ने जिम्मेदारी कबूल की है। तो जिस तरह सिराजुल हक पे हमला हुआ तो उनकी जब शनाख्त हुई हमला और की, तो वो कोई साबिक जो लश्करी जंगी ग्रुप है फ़िरका वाराना, उनके साथ वो वाबस्ता थे पहले।
तो एक सिक्योरिटी चैलेंज सबके लिए बढ़ गए हैं, और अगर इस तरह और मुसल्लह ग्रुप्स ने साफ टारगेट को निशाना बनाना है, तो अगर सिक्योरिटी इस तरह कमजोर है जहां पर उनकी ये भी ख्वाहिश होगी कि एक हमले से वो ज्यादा नुकसान पहुंचाए और अपने वजूद का भी इजहार करे कि वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये तो एक बात हो गई है कि अगर हमने अभी तक ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इन पे भी कंट्रोल नहीं किया और सिक्योरिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव नहीं किया, अपने जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, निगरानी का निज़ाम है, उनको अगर बेहतर ना बनाया तो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बढ़ेंगे। ये तो ये कि डॉन में भी 2 दिन पहले जो रिपोर्ट्स पब्लिश हुई उसका जिक्र मैं यहाँ कर चुका हूँ। अकील यूसुफजई जो कि बाखबर तरीन सहाफ़ी हैं पेशावर में, वो कई हफ्तों से खबरदार कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि एक नई जंग की तैयारी हो रही है, टेररिस्ट ग्रुप जो है अफ़गानिस्तान में रीग्रुप हो रहे हैं। और हाफिज़ हमदुल्ला का ये बयान जो उन्होंने दिया कि ये जहाद नहीं है, ये दहशतगर्दी है, ये रियासत पर हमला है, दहशतगर्दी है। इस पर मैंने ट्वीट भी किया था कि 40 साल हो गए हैं, 40 साल अफगानिस्तान की जंग ज़िया-उल हक के ज़माने से जब इस फसाद में हम घुसे हैं, तो उस वक्त से पाकिस्तान में जो लोग ये कह रहे थे कि ये जहाद नहीं है, ये दहशतगर्दी है, फिर मुशर्रफ के ज़माने में और फिर अब तक जो लोग मुस्तकिल ये चीख रहे हैं कि पाकिस्तानी, पूरी दुनिया मतलब कहती रही है, ऊपर खुला राज है कुछ, इसमें वो तो नहीं है कि हमारी तरफ से, हमारे सोसाइटी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी रूलिंग क्लिक जो एलीट है, बल्कि सारी सोसाइटी, तजारती कारोबारी तबका भी, उसमें एक हिमायत है, तालिबान की हिमायत है, दहशतगर्दों के लिए हिमायत पाई जाती है, नरमी का गोशा पाया जाता है। और आपको ये भी याद है कि मुशर्रफ के ज़माने में भी, उसकी हाइट के ज़माने में भी जब दहशतगर्द हमले थे, खुदकुश हमले थे, तो इन्हें भटके हुए भाई ही कहा जाता था। तो वो तमाम लोग जो 40 साल से ये कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दी है, उन तमाम लोगों को पाकिस्तान के अंदर मगरबी एजेंट कह के पुकारा गया, उन्हें लिबरल कहकर ताने मारे गए, उन्हें इस्लाम बेजारी और दीन बेजारी का ताना मार के उनको तनकीद कर करके उनको उनकी ज़िंदगियां ख़तरे में डाल दी गई, उनके ख़िलाफ़ ज़राया अबलाग़ पर ऐलानात हुए और उनको यूं कहिए कि बाकायदा शूदर बना के रख दिया कि ये वो बुरे लोग हैं जो असल में इस्लाम के दुश्मन हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि चीन के उप प्रधानमंत्री ली फेंग के पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचने के तुरंत बाद ही कैसे पाकिस्तान में जो एक बम ब्लास्ट है वो हुआ, जिसमें कि अभी ये बताया जा रहा है, जो आज की रिपोर्ट के मुताबिक जो डेथ वहाँ पे लोगों की हुई है वो अब बढ़कर 20 से 40 हो गई है, 40 के करीब मतलब हो गई है। और घायलों की बात की जाए तो घायल अभी भी 200, लगभग 200 तक हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अटैक जो है वो पाकिस्तान में था, और इसी की वजह से जो पाकिस्तानी मीडिया है वो कहीं ना कहीं शक जाहिर कर रही है कि ये कहीं ना कहीं जो हमारे दुश्मन देश हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अमेरिका और भारत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन्हीं दोनों की वजह से ही ये अटैक हुआ है। यानी कि भारत और जो अमेरिका है वो नहीं चाहते कि चीन के साथ जो है वो पाकिस्तान का रिश्ता अच्छा हो। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की अगर बात की जाए तो उनके अनुसार ये भी कहना है कि ये जो उप प्रधानमंत्री जो है वो पाकिस्तान आए हुए हैं, वो आने वाले दिनों में शी जिनपिंग के बाद वो अगले जो है वो वहाँ के राष्ट्रपति होंगे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जो है वो कहीं ना कहीं चीन को ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि चाइना में अगर वो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर की बात करेंगे तो हम उसको होने नहीं देंगे। तो पाकिस्तानी मीडिया तो कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका पर आरोप लगा रहा है और ये शक जाहिर कर रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत और जो अमेरिका है वो हैं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक देखते रहिए INL न्यूज़।